देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कुक्कुट फोन प्रबंधन के बाद है जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो याद रखेंगे, हमारे वातावरण में या पेड़ पौधों पर बहुत सारे जीव जंतुओं सूक्ष्म जीवों है ना का इफेक्ट होने से हमारा फसल बहुत बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कीड़े मकोड़ों को या सूक्ष्म जीवों को है ना दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा है ना उनको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करने की विधि को ही हम लोग कहते हैं जैव नियंत्रण। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जैविक विधियों द्वारा, ठीक है, जैविक विधियों द्वारा द्वारा हानिकारक पीड़कों एवं रोगों का नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, जैव नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, जैव नियंत्रण कहलाता है। जैसे कि एक छिपकली है जो कीड़े मकोड़ों को खा करके उसको उस कंट्रोल करती है, उसकी संख्या को कंट्रोल करती है, तो ये भी एक जैव नियंत्रण ही होता है। ठीक है, जैव नियंत्रण में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक और, बीटी कॉटन। देखिए बीटी कॉटन भी गेसिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, बीटी कॉटन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए जैव नियंत्रण का ही एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या है ना क्या इसके बारे में होता है उसके बारे में समझेंगे। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रुंजिएंसिस। बैसिलस थ्रुंजिएंसिस क्या है भाई, तो एक प्रकार की बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसका स्पोर्स एक पाउडर के रूप में मार्केट में मिलता है। शुष्क स्पोर इसकी थैली, शुष्क स्पोर है ना पाउडर के रूप में मिलता है, जिसको पानी में मिला करके, ठीक है, हमें वृक्षों पर छिड़कनी चाहिए। अगर वृक्षों पर छिड़कते हैं, ठीक है, और ऐसे इस पाउडर को है ना जो हम लोग वृक्षों पर छिड़के हैं, इस पाउडर के कण को जब कीड़े मकोड़े खाएंगे पत्तों के साथ, ठीक है, तो ये बीटी कॉटन, बीटी यानी कि बैक्टीरिया का जो कण है, स्पोर्स हैं, वो उनके पेट में चले जाएंगे, उनके आंत में चले जाएंगे और वहाँ जा कर के वो कुछ जहरीले पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण कीड़े मकोड़ों की मृत्यु हो जाती है। इससे हमारा पौधा उन कीड़े मकोड़ों से बच जाता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ऐसे बीटी यानी कि बैसिलस थ्रोंजिएंसिस बैक्टीरिया के प्रयोग से हम फसलों को बचाते हैं और उससे जो कॉटन प्राप्त करते हैं। ठीक है, खास करके कपास के पौधों पर ऐसा किया जाता था पहले। ठीक है, इसलिए ऐसे कपास के पौधों से उत्पन्न होने वाले कपास को हम लोग कहते हैं बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लें बीटी कॉटन क्या है। जो बीटी कॉटन में हम लोग ऐसा लिखेंगे, बीटी का पूरा नाम बैसिलस थ्रोंजिएंसिस होता है, जो एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं। इसके शुष्क स्पोर मार्केट में मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसे पानी में घोल करके हम पौधों पर छिड़क देते हैं। ठीक है, पत्तियों को जो लार्वा कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है, जब पत्ती को खाने के क्रम में है ना इनके स्पोर्स को भी खा जाते हैं, उनके पेट में ये इसके स्पोर्स चले जाते हैं, तो इनके स्पोर्स जाने से वहाँ जहरीला पदार्थ उत्पन्न करता है और वो जहरीला पदार्थ के कारण वैसे लार्वा कीड़े मकोड़ों की मृत्यु हो जाती है, हमारा पौधा सुरक्षित रहता है ना। अतः इसके प्रयोग से जो पौधों को हम लोग प्राप्त करते हैं, पौधों के प्रोडक्शन को प्राप्त करते हैं, खास करके कॉटन को प्राप्त करते हैं, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, बीटी कॉटन